तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और घंटी को ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल सरोज साहू टॉक्स में। आज हम माइनिंग का चौथा भाग कर रहे हैं। इस भाग में हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बातचीत कर चुके हैं तकरीबन, और आपने देखा ये कोरोना की डर से कितने लोग भाग के आए। उनमें से ज़्यादातर माइंस में काम करने वाले लोग भी थे, और माइंस में काम करने वाले जो लोग वहाँ से भाग के आए, उन्हीं लोगों ने अपने मालिकों को सोने के सिंहासन पर बैठाया, रत्न का मुकुट दिया, अपने खून को पसीने की तरह बहाया और अपने जिस्म को गला दिया उन खदानों में। और उनको मिला क्या? या तो माइंस में काम करो या फिर अपने घर जाओ। और जब सरकार ने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया तो उन लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि माइंस के अंदर कोई भी रहकर माइन ओनर के साथ लड़ नहीं सकता। पानी में रहकर जैसे मगरमच्छ के साथ कोई लड़ नहीं सकता। यही है सच, यही है सच इस दोगली दुनिया का, जिसे आप कहते हैं वेलफेयर स्टेट। ये अमीरों के वेलफेयर का स्टेट है। ये अमीरों की वेलफेयर ही यहाँ होती है, और गरीबों की वेलफेयर भी होती है। जब वो वारफेयर पे उतर आते हैं तो गरीबों की भलाई होती है, वरना उन अमीरों के पास बंदूकची भी है, बंदूकधारी गार्ड्स भी हैं उनके पास, इन सब को दबाने के लिए। और अगर किसी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की तो किस खदान के अंदर कहां पर उसकी लाश सड़ सड़ के जमीन दोज हो जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसलिए जब बेलारी का खदान का मामला जब बाहर आया, जब शाह कमीशन की रिपोर्ट आई, जब कर्नाटका के लोकायुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया इसलिए क्योंकि उनके इन्वेस्टिगेशन में सरकार ने सहायता नहीं किया, जब हजारों ऐसे किस्से और कहानियां, खबर और आदि खबर आपके पास पहुंचते होंगी कि कैसे नदी के पास बालू का गाड़ी चढ़ा के तहसीलदार को मार दिया गया, स्टाफ को मार दिया गया, पुलिस को मार दिया गया। यहाँ पर मुझे एक जोक याद आता है। यहाँ पर एक जोक याद आता है। जोक ऐसा है कि एक पुलिस वाला एक नाके पर खड़ा है, उसके आगे 10-12 ठो बोलेरो में गुंडे भरे हुए हैं, उसके पीछे 50 ट्रैक्टर भर के बालू खड़ा हुआ है। गुंडे बोलते हैं
तू जा अंदर सो जा और हम चले जाएंगे, वरना तुझे मार के गेट खोल लेंगे। यहां पर कितना भी साहसी हो पुलिस वाला, एक डंडा लेकर वो कर क्या सकता है? वो जान दे दे या पैसा ले ले। पैसा नहीं लेगा भी तो उसे मारेंगे। और यही जोक है। जोक पुलिस के ऊपर नहीं है, जोक गुंडों के ऊपर नहीं है, जोक यही है, अगर पैसा नहीं लेता है तो भी मरेगा, क्योंकि ये कुछ करेगा उनको डाउट रहेगा। अगर पैसा लेता है तो चोर बनता है। अब जोक की बात सुनिए। एक बार पुलिस के एक अफसर को एक जर्नलिस्ट ने पूछा, क्या साहब आपके पुलिस वाले किसी से कुछ लेते हैं तो उसको पैसा क्यों नहीं देते? तो अफसर साहब बोले, अरे हम आजकल ये जो पत्रकारों से बहुत परेशान है भाई, फोटो उठा लेते हैं, तब वीडियो की ऐसी भरमार नहीं थी, ऐसे मेरा जैसा हर कोई आम आदमी वीडियो नहीं बना रहा था, तब फोटो उठा रहे थे ज्यादा, और बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट फोटो इन्वेस्टिगेशन, फोटो में उनका क्राइम इन्वेस्टिगेशन बीट चलता था। तो अफसर बोले कि देखो भाई, ये फोटो से पता नहीं चल रहा है कि पैसा दे रहा है कि पैसा ले रहा है। दिख रहा है कि पुलिस वाला पैसा पकड़ा हुआ है और दुकान वाला भी पैसा पकड़ा हुआ है, और फोटो आ जाता है पेपर में और पुलिस हो जाती है बदनाम। इसलिए मैंने सबको कह दिया है, जिससे जो लेना है ले लो, पैसे मत दो। पैसे पकड़ के हाथ में कोई फोटो मत उठाओ। जो ऐसे पकड़ा जाएगा उसका नौकरी गया। ये जोक था, ऐसा जोक जिसमें हंसी नहीं आती, ऐसा जोक जो फटता नहीं है, ऐसा जोक जो हम खुद पे करते हैं, खुद के कॉस्ट पे, खुद के खर्चे पे। क्योंकि आजकल जिंदगी यहां आकर रुकी है। जिंदगी को ऐसे झिंझोड़ना चाहिए कि इंसान के अंदर और बाहर जो फुफुंदी लगी हुई ना, जो जंग लगा हुआ है, वो थोड़ा अगर ढीला होकर गिरने लगे, इंसान अपना ड्यूटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स और एबिलिटीज, इन चीजों के बारे में अगर जागरूक हो, सिर्फ अपने जात पे कभी गर्वित तो कभी आंदोलित ना हो, सरकार पे सारी बातें ना छोड़ के खुद भी कभी कोशिश करे, तब जाकर ये जो चीजें हैं ये बंद होंगी। और ये चीजें जब बंद होना शुरू होंगे, क्या माइनिंग माफिया, कोई माफिया कुछ नहीं कर सकता। माफिया के बारे में, माफिया के इतिहास के बारे में
एक और प्रोग्राम करेंगे, वो इंडिया का नहीं है, उसमें से मजा आएगा आपको, लेकिन वो मजा फिर कभी। आज के लिए बस इतना ही। आपने बहुत धैर्य से हमें सुना। आप खुद सोचिए, इन चीजों का हम कोई हल आपको दे नहीं पाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा आपको झिंझोड़ने की कोशिश किया है ताकि आप भी थोड़ा जागरूक हो। वरना मुझे सुनना भी आपको कोई गाना सुनने जैसा चीज है। ये सच है कि मेरा मुंह, मेरा जो मुखड़ा है, ये चांद का टुकड़ा नहीं है। लेकिन अगर मेरी बात आपको पसंद आई है तो आप लाइक दबाइए। अगर इसे दूसरों से बांटना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। अगर ऐसी बातें आप हजम कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोबारा मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं तो घंटी का बटन दबाइए। नमस्कार सबको।